नमस्कार। मेगामाइंड एकेडमी में आपका स्वागत है। यहाँ हम जियोपॉलिटिक्स और ग्लोबल संघर्षों की जटिल गुत्थियों को आसान भाषा में सुलझाते हैं। आज हम एक ऐसे रिश्ते को समझने वाले हैं जो कभी गहरी दोस्ती का था, लेकिन अब खुली दुश्मनी में बदल चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान बनाम तालिबान की। तो चलिए सीधे आज के सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। जरा सोचिए, कोई अपना सबसे करीबी दोस्त ही अपने सबसे बड़े दुश्मन को पनाह देने लगे तो क्या होगा? पाकिस्तान के लिए ये कोई कोरी कल्पना नहीं, बल्कि एक कड़वी हकीकत है। तो सवाल ये है कि जो पाकिस्तान और तालिबान कभी एक दूसरे के इतने करीब थे, वो आज जंग के मुहाने पर क्यों आ खड़े हुए हैं? देखिए, ये हालात कितने गंभीर हो सकते हैं, इसे समझने के लिए कुछ एक्सपर्ट्स एक बहुत ही नाटकीय भविष्य का सिनारियो सामने रखते हैं। लेकिन सवाल यह है कि बात उस हद तक पहुंच कैसे सकती है। ये जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और उन तथ्यों को समझना होगा जिन्होंने आज के इस विस्फोटक हालात की नींव रखी है। इस पूरी कहानी को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले उनकी पुरानी दोस्ती की जड़ें क्या थीं। फिर कहानी में विलेन की एंट्री यानी टीटीपी, एक नया दुश्मन। तीसरा, तालिबान की वो दुविधा जहां वो फंस गया है। चौथा, कैसे छोटी मोटी झड़पें हवाई हमलों और खुले युद्ध तक जा पहुंचीं। और आखिर में सबसे अहम सवाल, इस खतरनाक खेल का भविष्य क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले चैप्टर से, एक पुरानी दोस्ती। ये सब कुछ शुरू हुआ पाकिस्तान की एक सोच से, जिसे स्ट्रेटेजिक डेप्थ कहा जाता है। इसका सीधा सा मतलब था अफगानिस्तान को एक ऐसे बैकयार्ड की तरह इस्तेमाल करना जहां से जरूरत पड़ने पर भारत पर दबाव बनाया जा सके। और इस प्लान के लिए उन्हें अफगानिस्तान में एक अपनी यानी एक फ्रेंडली सरकार चाहिए थी। ये टाइमलाइन देखिए, इससे पूरी पिक्चर साफ हो जाती है। 1994 में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने मुल्ला उमर नाम के एक मौलवी से हाथ मिलाया। उसे पैसा दिया, हथियार दिए, ट्रेनिंग दी, सब कुछ। नतीजा, सिर्फ 2 साल के अंदर 1996 में तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया। हाँ, 9/11 हमलों के बाद अमेरिका ने तालिबान को हटा दिया, पर पाकिस्तान पर्दे के पीछे से हमेशा उनकी मदद करता रहा। और फिर 2021 में जैसे ही अमेरिकी सेना वापस गई, तालिबान फिर से काबुल की गद्दी पर बैठ गया। और इस पर पाकिस्तान का रिएक्शन क्या था? उस वक्त के प्रधानमंत्री इमरान खान ने तो बाकायदा जश्न मनाया। उन्होंने कहा कि अफगानों ने गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया है। पाकिस्तान को लगा कि उनकी कठपुतलियां वापस पावर में आ गई हैं और अब सब कुछ उनके कंट्रोल में होगा। लेकिन पाकिस्तान एक बहुत बड़ी चीज को नजरअंदाज कर रहा था, और यहीं से कहानी का दूसरा और सबसे खूनी अध्याय शुरू होता है, टीटीपी यानी नया दुश्मन। तो आखिर ये तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, जिसे टीटीपी कहते हैं, ये है कौन? टीटीपी को आप पाकिस्तानी तालिबान भी कह सकते हैं। विचारधारा के हिसाब से ये अफगान तालिबान के भाई जैसे हैं, लेकिन इनका मकसद सिर्फ एक है, पाकिस्तानी सरकार को गिराना और वहां शरिया कानून लागू करना। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, टीटीपी के कई लड़ाके उन्हीं मदरसों से निकले हैं जिन्हें कभी आईएसआई ने ही फंडिंग दी थी। टीटीपी की क्रूरता का अंदाजा लगाना है तो बस ये एक नंबर याद रखिए, 135। ये उन मासूम बच्चों की संख्या है जिन्हें 2014 में पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में टीटीपी के आतंकियों ने बेरहमी से मार दिया था। वो दिन पाकिस्तान के इतिहास का सबसे काला दिन माना जाता है। और 2021 में जब से तालिबान अफगानिस्तान में वापस आया है, टीटीपी का खतरा कई गुना बढ़ चुका है। ये चार्ट उसी काल्पनिक भविष्य के सिनारियों को दिखाता है कि ये खतरा कैसे आसमान छू सकता है। अनुमान लगाया गया है कि 2024 में आतंक से जुड़ी मौतों का आंकड़ा 2236 तक जा सकता है और 2025 तक ये बढ़कर लगभग 2 गुना यानी 4001 तक पहुंच सकता है। और यहीं से कहानी तीसरे मोड़ पर आती है, तालिबान की दुविधा। अब मामला बहुत ज्यादा पेचीदा हो चुका है। पाकिस्तान का पुराना दोस्त यानी अफगान तालिबान अब पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन यानी टीटीपी को अपने यहां पनाह दे रहा है। तो एक सीधा सा सवाल मन में आता है ना, कि भाई अफगान तालिबान टीटीपी को पकड़कर पाकिस्तान को सौंप क्यों नहीं देता? दोस्ती का कुछ तो लिहाज करना चाहिए। इसका जवाब इस स्लाइड में है। तालिबान असल में एक रणनीतिक चाल में फंस चुका है। उसके पास 2 ही रास्ते हैं और दोनों ही बुरे हैं। अगर वो टीटीपी के खिलाफ एक्शन लेता है तो हजारों टीटीपी लड़ाके उनके कट्टर दुश्मन आईसिस खुरासान में शामिल हो जाएंगे, जो अफगानिस्तान के अंदर ही एक नया और बड़ा सिरदर्द बन जाएगा। और अगर वो टीटीपी के खिलाफ कुछ नहीं करते तो पाकिस्तान से संघर्ष बढ़ता है, जो एक बड़ी जंग का रूप ले सकता है। मतलब इधर कुआं उधर खाई। और इसी दुविधा ने दोनों देशों को इस कहानी के चौथे हिस्से पर लाकर खड़ा कर दिया है।
हवाई हमले और खुला युद्ध। अब ये लड़ाई सिर्फ बयानों की नहीं रही, बल्कि एक सीधा मिलिट्री कन्फ्लिक्ट बन चुकी है। याद रखिए, हम उसी काल्पनिक भविष्य के सिनेरियो की बात कर रहे हैं। उस सिनेरियो के मुताबिक हालात बहुत तेजी से बिगड़ते हैं। अक्टूबर 2025 में टीटीपी के हमले में 11 पाकिस्तानी सैनिक मारे जाते हैं। जवाब में पाकिस्तान वो कर देता है जो उसने पहले कभी नहीं किया था, काबुल पर सीधी एयर स्ट्राइक। फिर तालिबान जवाबी हमला करता है और फरवरी 2026 तक पाकिस्तान खुले युद्ध का ऐलान कर देता है। और इसी काल्पनिक संघर्ष का सबसे भयानक पल आता है 16 मार्च 2026 को उम्मीद अस्पताल पर एयर स्ट्राइक। अफगानिस्तान का दावा है कि इस हमले में बच्चों समेत 400 से ज्यादा आम नागरिक मारे गए। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का कहना है कि उनका निशाना अस्पताल नहीं, बल्कि आतंकवादियों का इंफ्रास्ट्रक्चर था। इस जंग की सैन्य हकीकत यह है कि इसे कोई भी पारंपरिक तरीके से नहीं जीत सकता। एक तरफ पाकिस्तान की एयरफोर्स है जो बहुत मजबूत है, लेकिन दूसरी तरफ तालिबान है जिसे अफगानिस्तान के ऊबड़-खाबड़ पहाड़ों में गुरिल्ला लड़ाई लड़ने में महारत हासिल है। और इतिहास गवाह है, अफगानिस्तान की जमीन पर कब्जा करना लगभग नामुमकिन है। अब एक पल के लिए यहां रुकते हैं। अगर आप भी जियोपॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस को फॉलो करते हैं तो इस विश्लेषण को लाइक करें और नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं आपको क्या लगता है। क्या ये संघर्ष एक पूर्ण युद्ध में बदल सकता है? चलिए अब आते हैं हमारे अंतिम और सबसे अहम हिस्से पर। इस संघर्ष का भविष्य क्या है और इसका पूरे दक्षिण एशिया पर क्या असर पड़ेगा। याद है हमने ये कहानी कहाँ से शुरू की थी? पाकिस्तान की पूरी अफगान पॉलिसी का एक ही मकसद था, तालिबान का इस्तेमाल करके भारत के खिलाफ स्ट्रेटेजिक डेप्थ हासिल करना। और अब इस स्लाइड को देखिए, ये इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी विडंबना है। जिस तालिबान को पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एक हथियार की तरह तैयार किया था, आज वही तालिबान भारत को एक अहम पार्टनर मानकर उसके साथ व्यापारिक समझौते कर रहा है। ये पाकिस्तान की दशकों पुरानी रणनीति की 100% विफलता है। तो आगे क्या होगा? ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसका नतीजा कोर्सिव डिप्लोमेसी होगा, मतलब लड़ाई और सीज फायर का एक कभी ना खत्म होने वाला चक्र। जब तक टीटीपी का मुद्दा हल नहीं हो जाता, तब तक स्थायी शांति की कोई उम्मीद नहीं है। और इसका सीधा असर पूरे दक्षिण एशिया की स्थिरता पर पड़ेगा, जो कि एक बहुत बड़ा खतरा है। और ये हमें हमारे अंतिम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि क्या पाकिस्तान उस आग को बुझा पाएगा जिसे उसने खुद ही जलाया था, बल्कि सवाल ये भी है कि क्या वो इस आग की राख से कोई सबक सीख पाएगा। अगर आपको ये गहरा विश्लेषण पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जियोपॉलिटिक्स की इस जटिल दुनिया के सफर में आप हमारे साथ बने रहें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।